जुड़ी कई किस्से, कई कहानियां हैं जिनसे हम वाकिफ हैं भी और नहीं भी। लेकिन क्या आप मान सकते हैं कि एक ऐसी राक्षसी जिसका मंदिर है वो कहीं की कुल देवी हो और लोग उनकी पूजा करते हैं? बात हो रही है भीम की पत्नी हिडिंबा की। आपको याद ही होगा कि भीम ने वनवास के दौरान एक राक्षसी से शादी की जिनका नाम हिडिंबा था। इन दोनों के बेटा घटोत्कच था जो महाभारत युद्ध में मारा गया। वहीं आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हिडिंबा अब एक माता है। वहीं ये भी जानकर आपको हैरानी होगी कि महाभारत काल के दौरान हिडिंबा को ऐसा वरदान मिला था कि वो दोबारा इंसान बन गई थी। जी हाँ, एक राक्षसी बनी इंसान कभी नहीं सुना होगा, लेकिन महाभारत में हुआ और आज वो मनाली की कुल देवी है, जहाँ के चमत्कार और रहस्यमय बात जानकर आप भी चौंक जाएंगे और हिडिंबा राक्षसी की बातें जानकर भी। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाली में स्थित हिडिंबा देवी का ये मंदिर, इसका इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है। शायद इससे आप वाकिफ ना हो। आपको इसी मंदिर के इतिहास से आज हम रूबरू कराने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जुए में सब कुछ हारने पर धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने पांडवों को वारनातव नाम के स्थान पर भेज दिया था। वहीं यहाँ उन्हें जीवित जला देने की योजना बनाई गई थी। पांडवों के रहने के लिए पूरा महल लाख का बनाया गया था, जो जरा सी आग लगते ही जल उठे। पांडवों को इस साजिश का पता चल गया और उन्होंने रात को भीतर ही एक सुरंग खोद ली। रात को भवन में आग लगने पर वो सुरंग के रास्ते भाग निकले। इस सुरंग के रास्ते वो निकलकर गंगा तट पर आ गए थे। नाव से गंगा को पार किया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। वहां दूसरी तरफ कौरव यही सोचते रहे कि वहां पांडवों की मौत हो गई है। यहाँ से बच निकलने के बाद पांडव कौरवों की नजरों से बचने के लिए जंगलों में वनवास काटते रहे। इसी दौरान जंगलों में चलते चलते वो एक राक्षस क्षेत्र में आ पहुंचे। सभी थके हुए थे, उन्हें प्यास भी लगी हुई थी। महाबली भीम पानी लेने गए। जब वो पानी लेकर वापस आए तो क्या देखते हैं कि माता कुंती सहित सभी भाई थक कर सो चुके हैं। भीम इस तरह अपनी माता और भाइयों को जंगल में जमीन पर सोते देख बहुत दुखी हुए। उस जंगल में हिडिंबा नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा सहित रहता था। वहां दूसरी तरफ हिडिंबा ने अपनी बहन हिडिंबा को जंगल में भोजन की तलाश करने के लिए भेजा, परंतु वहां हिडिंबा ने पांचों पांडवों सहित उनकी माता कुंती को देखा। इस राक्षसी का भीम को देखते ही उससे प्रेम हो गया। इस कारण हिडिंबा की बहन ने उन सबको नहीं मारा, जो हिडिंबा को बहुत बुरा लगा। फिर क्रोधित होकर हिडिंबा ने पांडवों पर हमला किया। वहीं हिडिंबा और भीम में काफी देर तक जमकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीम ने हिडिंबा को मार डाला। हिडिंबा भीम को चाहती थी। उसने भीम को शादी करने के लिए कहा, लेकिन भीम ने विवाह करने से मना कर दिया। इस पर कुंती ने भीम को समझाया कि इसका इस दुनिया में अब और कोई नहीं है, इसलिए तुम हिडिंबा से विवाह कर लो। कुंती की आज्ञा से हिडिंबा और भीम दोनों की शादी हो गई। उन्हें घटोत्कच नामक एक पुत्र हुआ, जिसने महाभारत की लड़ाई में अत्यंत वीरता दिखाई थी। उसे भगवान श्री कृष्ण से इंद्रजाल का वरदान प्राप्त था। उसके चक्रव्यूह को सिर्फ और सिर्फ खुद भगवान श्री कृष्ण ही तोड़ सकते थे। पांडु पुत्र भीम से विवाह करने के बाद हिडिंबा राक्षसी नहीं रही, वो मानवी बन गई और कालांतर में मानवी से देवी बन गई। हिडिंबा का मूल स्थान चाहे कोई भी रहा हो, पर जिस स्थान पर उसका दैवीकरण हुआ है वो है मनाली। मनाली में देवी हिडिंबा का मंदिर बहुत भव्य और कला दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है। मंदिर के भीतर एक प्राकृतिक चट्टान है, जिसके नीचे देवी का स्थान माना जाता है। चट्टान को स्थानीय बोली में ढूंग कहते हैं, इसलिए देवी को ढूंगरी देवी कहा जाता है। देवी को ग्राम देवी के रूप में भी पूजा जाता है। ये मंदिर मनाली के निकट विशालकाय देवदार वृक्षों के मध्य 4 छतों वाला पैगोडा शैली का है। मंदिर का निर्माण कुल्लू के शासक बहादुर सिंह ने
1553 में करवाया था। दीवारें परंपरागत पहाड़ी शैली में बनी है। प्रवेश द्वार कठ नक्काशी का उत्कृष्ट नमूना है। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने हिडिंबा देवी को लोगों के कल्याण के लिए प्रेरित किया था। विहंग मणिपाल को कुल्लू के शासक होने का वरदान हिडिंबा देवी ने ही दिया था। वो कुल्लू के पहले शासक विहंग मणिपाल की दादी और कुल की देवी भी कहलाती है। कुल्लू का दशहरा तब तक शुरू नहीं होता जब तक कि हिडिंबा वहां ना पहुंच जाए। कहा जाता है कि एक राक्षसी से बनी मानवी और फिर बनी देवी, इसलिए हिडिंबा देवी का मंदिर और इसकी बहुत मान्यता है। वही आपको बता दें, मनाली की कुल देवी हिडिंबा को ही माना जाता है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं मनाली के रहने वाले अपनी कुल देवी के तौर पर हिडिंबा की पूजा करते हैं और उनको ही अपनी कुल देवी मानते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी पूजा स्टार्ट होती है तो पहले हिडिंबा देवी की पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने राक्षस से ये मानव का रूप बहुत ही अच्छे तरीके से लिया और लोगों के जन कल्याण के रूप में ही उन्होंने आगे अपना जीवन व्यतीत किया। बता दें, हिडिंबा पहले तो राक्षसी थी, लेकिन कहते हैं कि वो भीम के प्यार में इस कदर पड़ी कि उन्होंने अपने भाई के राक्षस रूप को भी अपने खिलाफ कर लिया। जी हाँ, वो अपने भाई को शुरू से ही ज्यादा समर्थन नहीं देती थी। उनके भाई पूरी तरीके से राक्षस थी, लेकिन हिडिंबा एक ऐसी राक्षसी थी जिसका दिल इंसानों जैसा था। भले ही वो राक्षसी हो, लेकिन उसका दिल इंसानों जैसा था। वो सबकी कदर करती थी। उन्होंने पांचों भाई पांडवों को और उनकी माँ की भी बहुत इज्जत की। वहीं हिडिंबा को अपने भाई को मौत के घाट पहुंचाने में भी बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ। हिडिंबा ने भीम से कहा कि अगर आपको लगता है कि ये सच में पापी हैं, तो आप इनका वध कर सकते हैं। वहीं भीम ने उसके भाई का वध किया, जिसको हिडिंबा ने भी देखा। आखिर में हिडिंबा के भाई ने हिडिंबा को कहा कि तुम्हें राक्षस योनि में नहीं, तुम्हें तो इंसान योनि में जन्म लेना चाहिए था। हिडिंबा के अच्छे कर्म देखकर और लोगों की सेवा देखकर, जो हिडिंबा ने लोगों के लिए सेवा करना शुरू किया था, जो वहां पर जंगल में आते थे, भगवान ने उनको इंसान रूप दिया, जिसके बाद हिडिंबा माता के रूप में जानी जाने लगी। आपको बता दें, शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मनाली में ही हिडिंबा जंगल में रहा करती थी, जहां पर उनका मंदिर है। वहीं पर भीम और पांचों पांडव वहां पहुंचे थे अपनी माँ कुंती के साथ, और मनाली में उन्होंने कई दिनों तक हिडिंबा के घर पर वास किया था। वहीं हिडिंबा के बेटे घटोत्कच का भी जन्म हुआ था। जी हाँ, हिंदू धर्म में वरदान, श्राप, इन सब की बहुत मान्यता है। वहीं हिंदू धर्म में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है। देश विदेश से लोग यहाँ के मंदिरों के दर्शन करने के लिए आते हैं। वहीं देश विदेश के लोग हमारी संस्कृति को भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हम भी अपनी संस्कृति पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। वहीं हिडिंबा माता मनाली की कुलदेवी, लोगों की कुल माता। जानकारी अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।